हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो हमारे क्लास 7th की पॉलिटी से है, जिसका नाम है वुमेन चेंज द वर्ल्ड, कि महिलाओं ने कैसे दुनिया बदली। तो जो हमने लास्ट लेसन पढ़ा था, जो प्रीवियस लेसन था हमारा, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो महिलाएं घर में काम करती हैं उनके काम को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। तो जो वो काम करती हैं उनको ऐसा समझा जाता है कि तुम पुरुषों से बहुत ही कम काम करते हो और उनके कामों को ज़्यादा वैल्यू भी नहीं दी जाती। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि महिलाओं ने अपने इन अधिकारों के लिए क्या क्या संघर्ष किए, अपनी शिक्षा के लिए क्या क्या उन्होंने काम किए, ये जो समानता का जो अधिकार है इनको पाने के लिए। तो इसी के बारे में हम देखेंगे। इस चैप्टर में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो आपने हमारे साथ बने रहना है इस चैप्टर में। और महिलाओं ने क्या क्या किया आपने ये हमारे साथ समझने की कोशिश करनी है कि जो पास्ट में जो कुछ हुआ। तो जब भी अगर हम खेती बाड़ी की बात करते हैं कि फार्मिंग का काम कौन करता होगा, तो हमारे दिमाग में क्या इमेज आती है। जैसे कि अगर हम सोचें कि मेनली जो फार्मर है, वो फार्मर्स जो होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, वो कौन काम करता होगा, तो हमारे दिमाग में ख्याल आएगा कि वहाँ पर सिर्फ पुरुष होंगे, मैन होंगे जो वहाँ पर काम करते होंगे। पर यहाँ पर एक आंकड़ा यहाँ पर सामने है कि जो 83.6 है, 83.6% जो औरतें हैं, ठीक है, जो महिलाएं हैं, वो भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती हैं। ठीक है, तो वो प्लांटिंग करती हैं, वीडिंग करती हैं, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग करती हैं, इतने सारे काम करती हैं। तो फिर भी ये जो इतने मुश्किल काम है ये महिलाएं द्वारा भी, जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा भी किए जाते हैं। तो फिर भी इनके जो काम को वैल्यू क्यों नहीं दी जाती। लोगों ने तो ऐसे स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है कि महिलाएं सिर्फ, जैसे कि महिलाएं नर्स हो सकती हैं, टीचर्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक आपको टेबल दिखाई दे रहा है जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है टीचर। तो मेल इमेजेस कितनी है 5, फीमेल इमेजेस की 25। की लोग सोचते हैं कि जो टीचर्स हैं उसमें ज़्यादा फीमेल जाती हैं। जैसे कि फार्मर्स हैं तो यहाँ पर आपको फीमेल में कोई नहीं दिखाई दे रहा, और यहाँ पर आपको 30 दिखाई दे रहे हैं कि मेल इमेज। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 83%। तो यहाँ पर सिर्फ वुमेन है जो कहाँ काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं। और यहाँ पर बच्चों ने क्या इमेज बनाई है कि जो महिलाएं हैं वो खेतों में काम नहीं करती हैं। फैक्ट्री वर्कर्स में भी यहाँ पर 25 है और यहाँ पर फीमेल में 5 है। नर्सेज में कोई भी मेल इमेज नहीं है, यहाँ पर सिर्फ फीमेल इमेजेस हैं कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ वो नर्स बन सकती हैं क्योंकि उनका जो बिहेवियर होता है वो जेंटल होता है, सॉफ्ट होता है। और यहाँ पर पायलट में भी मेल इमेजेस ज़्यादा हैं, फीमेल इमेजेस कम है। साइंटिस्ट में भी 25 एंड फीमेल में 5। तो ये मेनली हमें दर्शा क्या रहा है कि जो पहले से ही कल हमने पढ़ा था कि जो रोल डिसाइड कर दिए जाते हैं समाज के द्वारा, जो स्टीरियोटाइप बना दिया जाता है, तो वही जाकर बच्चों के दिमाग में वही बात चलती रहती है कि ये जो महिलाएं हैं इनके लिए ये प्रोफेशन बना है और जो मेल हैं उनके लिए ये प्रोफेशन बना हुआ है। तो फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन, कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, वो बहुत ही कम अवसर जो दिए जाते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और रिजिड एक्सपेक्टेशन। तो अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन रोजीज मैम क्लास ड्रू वुमेन एज नर्सेज, की जो रोजी मैम थे इनके क्लास में, उन्होंने कहा इमेज बनाने को कहा था। तो उन्होंने मेनली जो बच्चे थे उन्होंने क्या दर्शाया, जो औरतें होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनको नर्सों के रूप में बहुत ज़्यादा दिखाया गया, और जो इंसान थे, ठीक है, वो पुरुष थे, उनको आर्मी ऑफिसर के रूप में दिखाया गया। तो इसका रीज़न क्या है। तो आपको नहीं लगता कि जो वुमेन्स हैं ये सब मैटर नहीं करता, कि आर्मी में महिलाएं भी बहुत ज़्यादा जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या कर दिया गया, इन्होंने एक स्टीरियोटाइप ही दिखाया गया है। सो दिस इज लिंक टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली। सिमिलरली इट इज़ बिलीव्ड दैट साइंस रिक्वायर अ टेक्निकल माइंड, की जो साइंस है, जैसे कि वहाँ पर हमने देखा था कि जो साइंटिस्ट हैं वहाँ पर पुरुष ज़्यादा थे और महिलाएं कम थी। तो ये मेनली क्या दिखाया उन्होंने कि इसमें टेक्निकल जो माइंड होता है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, और जो गर्ल्स होती हैं और वुमेन्स होती हैं वो इन टेक्निकल चीज़ों के साथ डीलिंग नहीं कर पाती। तो ये क्या दिखाया है, ये एक भेदभाव वाली बात बताई हुई है इन्होंने कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो महिलाओं को शुरू से ही कम दी जाती हैं। सो because so many people believe in this stereotype, many girls do not get the same support, कि इसी स्टीरियोटाइप के कारण जो बहुत सारी लड़कियां हैं उनको सेम सपोर्ट नहीं मिल पाता, ठीक है, जो लड़कों को मिलता है। तो इसलिए जो लड़के होते हैं, जब लड़के डॉक्टर या इंजीनियर की स्टडी करने जाते हैं तो उनको घर वालों से पूरा सपोर्ट मिलता है, बट कि लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं मिलता। सो इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल फिनिश स्कूल, की ज़्यादातर फैमिलीज़ में ये देखा जाता है कि अगर लड़कियों ने अपना स्कूल फिनिश कर लिया, पढ़ लिया, पढ़ाई उनकी ख़त्म हो गई, तो उनको क्या
फोर्स किया जाता है कि तुम शादी करवा लो, ठीक है। शादी करवाने के लिए मेन उनको जोर दिया जाता है। सो ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप कि यहाँ पर एक इंजन ड्राइवर थी, तो आप अगर इंजन, ठीक है, जो भी रेलवे का जो इंजन होता है, रेलवे को चलाने का अगर चलाने की बात आती है तो आप क्या सोचेंगे कि उनको शायद सिर्फ पुरुष ही चलाते हैं। तो बट इस स्टीरियोटाइप को भी एक महिला थी जिनका नाम था लक्ष्मी लकड़ा, जिन्होंने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा था। वो 27 साल की उम्र में यहाँ पर रेलवे इंजन ड्राइवर हैं, जो कि झारखंड से हैं। तो ये फर्स्ट वुमेन है, ठीक है, नॉर्थन रेलवे में जो ये इंजन ड्राइवर हैं। तो लक्ष्मी पेरेंट्स थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इनको बहुत ही संघर्ष करना पड़ता था, ये बड़ी मुश्किल से पढ़ा पाते थे। और जो लक्ष्मी थी, इन्होंने भी गवर्नमेंट स्कूल से ही स्टडी की थी, जो सरकारी स्कूल होता है। तो स्कूल में भी जो लक्ष्मी होती थी वो घर का भी काम करती थी और बाकी काम भी करती थी। तो आपको पता लग रहा है ना कि ये ड्यूरेबल जॉब कर रही थी, कि इनको डबल बर्डन आ रहा था, घर का भी काम करती थी और बाहर के काम भी करती थी। सो शी स्टडीड कि वो बहुत ही हार्ड उन्होंने स्टडी की, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मेहनत की। और उसके बाद इन्होंने डिप्लोमा लिया, ठीक है, वेंट टू गेट अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने डिप्लोमा की डिग्री हासिल की। उसके बाद इन्होंने जो रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वो उन्होंने पास किया फर्स्ट अटैम्प्ट में, ठीक है, और इनको ये जॉब मिल गई। सो लक्ष्मी ये क्या कहती हैं अपने बारे में? लक्ष्मी कहती हैं कि जब भी कोई मुझे कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो मुझे ना ये चुनौतियाँ बहुत पसंद आती हैं, तो फिर मैं ना अभी श्योर उस काम में ज़रूर जाती हूँ आगे और उस काम को पूरा करती हूँ। और लक्ष्मी ने ऐसा भी कहा है कि व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, कि वो जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया था तो वो मोटरसाइकिल चलाकर अपने कॉलेज जाया करती थी। सो अभी वो क्या है, अभी वो इंजन ड्राइवर हैं। तो इनकी जो फिलॉसफी है, ठीक है, वो क्या बताती है, ये कहती हैं कि अगर मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, ठीक है, और मैं अपने काम को अच्छे से कर रही हूँ और मैं अपने माता पिता की अगर मदद कर रही हूँ, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, ये मेरी चॉइस है, ठीक है। तो ये इन्होंने एक बात कही हुई है, इनकी जो फिलॉसफी है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड दैम, कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको प्रेशर है जो वो फेस करना पड़ता है हर जगह से। कैसे कि जैसे कि समटाइम देस कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फ्रॉम अडल्ट्स, कि जैसे कि जो लड़के होते हैं उनको क्या कहा जाता है कि तुम जल्दी जल्दी से जॉब करो, ठीक है, और तुम्हारी अच्छी सैलरी होनी चाहिए। अगर उनको ना मिले तो उनको बुली किया जाता है, ठीक है। तो ये उनके साथ फिर थोड़ा सा अलग व्यवहार किया जाता है। तो आपको याद होगा हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो बॉयज़ हैं एट अर्ली एज आर इनकरेज नॉट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर, कि जो हमने 6वीं क्लास में भी, जो 6ठी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो बच्चे लड़के होते हैं, ठीक है, अगर वो रोना शुरू कर दे तो उनको कहा जाता है कि नहीं बच्चे नहीं रोते, लड़के नहीं रोते। तो यहाँ पर एक स्टोरी और बताई हुई है, आपको उससे समझने में कुछ हेल्प मिलेगी कि जेवियर नाम का एक लड़का है कि उसका जो रिज़ल्ट है वो 10th में पढ़ता है, ठीक है, उसका रिज़ल्ट आ गया है, बोर्ड का एग्ज़ाम था। तो उसके जो मार्क्स थे वो जो उसके नंबर थे, ठीक है, जो अंक मिले थे उसे साइंस में और मैथ में वो ज़्यादा नहीं थे, पर उसके फेवरेट सब्जेक्ट थे हिस्ट्री और लैंग्वेज, ठीक है। जो हिस्ट्री और लैंग्वेज है, जो इतिहास और भाषा है, उसमें उसने अच्छे जो थे मार्क्स लिए थे। तो उसके पेरेंट्स ने जब उसका रिपोर्ट कार्ड देखा तो उन्होंने कहा कि हाउएवर दे डिड नॉट लुक प्लीज्ड एट ऑल, कि उनको ज़्यादा वो जो मार्क्स देखे तो उनको ज़्यादा खुशी नहीं हुई, ठीक है। इनकी मदर है यहाँ पर कि उन्होंने कहा हे भगवान, ओ माई गॉडेस, कि जेवियर यू हैव मैनेज ओनली 65% मार्क्स इन मैथ्स, योर मार्क्स इन फिजिक्स आर लो टू, कि उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे मार्क्स हैं वो मैथ में तो इतने कम हैं और फिजिक्स में भी बहुत कम मार्क्स लेकर आए हो। तो इसने कहा कि मम्मा ऐसा नहीं है, ये ठीक है मार्क्स, कि भाई जो ये मैंने मार्क्स लिए हैं, मुझे ना मैथ्स अच्छा नहीं लगता, मैं मैथ्स ना पढ़ना चाहता हूँ ना साइंस पढ़ना चाहता हूँ, मुझे तो हिस्ट्री पढ़नी है, मेरा इंटरेस्ट है वो हिस्ट्री में है, ठीक है। तो ये फिर इसके जो फादर थे उन्होंने कहा कि तुम हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हो, क्या तुम्हें अपनी फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है, तुम्हें कोई जॉब नहीं चाहिए, कोई हिस्ट्री तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी, तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी फिर हिस्ट्री रखोगे तो। फिर इसने कहा, लड़के ने कहा, जेवियर था, कहा कि मुझे मैथ और साइंस बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं वो रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इनकी जो मदर थी इन्होंने कहा बेटा समझदार बनो, बी सेंसिबल सन, कि टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड, कि तुम मैथ पढ़ो और कंप्यूटर को भी साइड बाय साइड पढ़ते रहो, नहीं तो तुम्हें ये इसमें जो स्कोप है जॉब मिलने का वो बहुत ही अच्छा है। तो आपको ये जो इमेज हमें दिखाया गया है, ये जो सिनेरियो दिखाया गया है, ये एक फैमिली का नहीं है, ये भारत की सभी फैमिलीज़ में, ठीक है, जितने भी हम आसपास भी देख लें
तो ऐसी ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मैं आपको फिर भी हर बार कहता हूँ कि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं होती, ये हमारे समाज की एक पिक्चर होती है, उसको दिखाने की कोशिश की गई होती है कि जो आमतौर पे जो पेरेंट्स हैं वो इन्हीं बातों को रखते हैं कि बेटा तुम यही स्ट्रीम रखोगे। जैसे कि गर्ल्स को वो कहते हैं कि बेटा होम साइंस रख लो, ये रख लो, जो इजी स्ट्रीम होती हैं कि तुम्हारा ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा तो तुम ये स्ट्रीम रख लो। तो इसी तरह लड़कों को कि नहीं तुम टेक्निकल रखो, वो लैंग्वेज या हिस्ट्री रखना चाहता है तो उसे यहाँ पर भी जो जैवियर नाम का लड़का है उसे वो नहीं रखने दिया जा रहा। तो ये क्या है, एक समाज की पिक्चर दिखाई हुई है। लर्निंग फॉर चेंज की बदलाव के लिए इन्होंने कहा हुआ है कि गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, की जो स्कूल जाना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ज़िंदगी का। सो एज मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर, कि हम देखते हैं कि हर साल जो बच्चे हैं, ठीक है, वो जो स्कूलों में उनकी जो अटेंडेंस है, जो एनरोलिंग है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो हमें ये लगता है कि ये स्कूल जाना ये तो नॉर्मल सी बात है, पर ये भी आपको सुनकर हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पहुंच से जो स्कूल है वो बाहर है, वो वहाँ पर स्कूल में नहीं जा सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं है या गरीबी है, बहुत सारे यहाँ पर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर कि वो स्कूल नहीं जा पाते। तो मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर डेड, कि वो बहुत सारे काम कोम करने लग जाते हैं। और लड़कियों के लिए सिचुएशन और भी बुरी हो जाती है, ठीक है। उनमें क्या सिखाया जाता है कि जो लड़के होते हैं वो वही पढ़ेंगे लिखेंगे, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। और जो फैमिलीज़ हैं, ठीक है, वेयर स्किल्स लाइक पोट्री वेविंग एंड क्राफ्ट वर टॉट, कि जहाँ पर जैसे कि घुमियार होता है ना, जो कुम्हार होता है, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है, वहाँ पर भी जो लड़कियाँ हैं उस प्रोफेशन को ऑप्ट नहीं कर सकती, उनको सिर्फ सहायक के लिए रखा जाता है। कि यहाँ पर इन्होंने स्पेशली यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि उनको घुमियारी नहीं बनने दिया जाता, जो कुम्हारी नहीं बनने दिया जाता, उन्हें कहा जाता है कि सिर्फ आप हेल्प करोगे, ठीक है। तो उनको दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, कि जो चक्का होता है ना वो जिससे वो बनाते हैं हम, जिससे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, तो उनको वो भी ऑपरेट नहीं करने दिया जाता। तो यहाँ पर एक और एक एग्जाम्पल है रामाबाई का, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि रामाबाई थी वो शोज अबव विद अ डॉटर, ये उनकी पिक है कि अपनी बेटी के साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो इनका जन्म 1858 में हुआ था और 1922 में इनकी डेथ हुई थी। सो ये इन्होंने जो शिक्षा थी, ठीक है, उन्होंने बहुत जल्दी ग्रहण कर ली थी। ये उस टाइम की बात है कि जब औरतों को, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, शिक्षा लेने का भी अधिकार नहीं था। उस टाइम पर इन्होंने घर पर रह के ही इन्होंने जो संस्कृत थी उन्होंने सीख और पढ़ ली थी, ठीक है, पढ़ सीख ली थी, इसलिए इनको पंडिता रामाबाई का टाइटल दिया गया था। इनको इसलिए पंडिता कहा जाता था। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि रामाबाई थी, इन्होंने जब उस समय में जो संस्कृत थी वो पढ़ सीख ली थी, जब महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, इसलिए इनको पंडिता का जो टाइटल है वो दिया गया था। और इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए थे। शी वेंट ऑन टू सेटअप अ मिशन इन खेड़गांव नाम का एक ज़िला है, वो वहाँ पर जाया करती थी पुणे में 1898 में। तो वहाँ पर क्या था कि जो विडोज़ थी, ठीक है, जो विधवा हुआ करती थी और जो गरीब औरतें हुआ करती थी, उनको ये एनकरेज किया करती थी, प्रोत्साहन दिया करती थी कि सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए नहीं बल्कि खुद को इंडिपेंडेंट होने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए वो उनको क्या किया करती थी, प्रोत्साहन दिया करती थी। और यहाँ पर ये बहुत सारी स्किल्स भी सिखाया करती थी यहाँ पर। तो ये यहाँ पर एक बात थी, किनका क्या नाम था, उनका पंडिता रामाबाई नाम था। और इन द 19th सेंचुरी की 19वीं शताब्दी में और भी बहुत सारे आइडियाज़ यहाँ पर बाहर आने लग गए। जो स्कूल थे वो बहुत ही आम सी बात हो गई, ठीक है। बहुत सारे कम्युनिटीज़ के जो लोग थे वो स्कूलों में दाखला लेने लग गए थे और अपने बच्चों को भेजने लग गए थे। पर फिर भी यहाँ पर जो बहुत सारे विरोध हो रहा था उनका, किनका, उन्हीं का, कि आप लड़कियों को शिक्षा नहीं दे सकते। फिर भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोगों ने विरोध भी किया कि नहीं, आप शिक्षा नहीं दोगे लड़कियों को। यट फिर भी वहाँ पर जो बहुत सारी जो औरतें थी, महिलाएँ थी, और मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स, कि बहुत सारे पुरुष भी आए इसमें और उन्होंने महिलाओं के लिए स्पेशल स्कूल खोले। सो वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट, की जो वुमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए, किस लिए, लिखने और पढ़ने के लिए, ठीक है। सो लेट अस रीड अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ राज सुंदरी देवी। अब हम एक और की जो केस है वो देखेंगे। 1800 या 1890 तक की बात है। राज सुंदरी देवी हुआ करती थी, जो जिनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था। अगर आज की डेट की बात करें तो लगभग 200 साल पहले इनका जन्म हुआ था। उस टाइम में अगर इनकी उम्र 60 हुआ करती थी, 60 साल की उम्र में
ये इन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी थी, ठीक है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बांग्ला लैंग्वेज में। इनका नाम था अमार जीबोन। अमार जीबोन मीन्स कि हमारा जीवन मेरा जीवन, ठीक है। ये बंगाली में वैसे आपको पता लग ही रहा होगा, अमार जीबोन। तो इन्होंने लिखा था, ये जो बायोग्राफी थी किन्होंने लिखी थी, ये राज सुंदरी देवी ने लिखी थी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। 60 साल की उम्र में इन्होंने लिखी थी। इन्होंने राज सुंदरी देवी थी, ये हाउस वाइफ थी, किसके, एक अमीर जमींदार हुआ करते थे, एक लैंडलॉर्ड फैमिली थी कि बहुत ही अमीर हुआ करती थी। उनकी फैमिली में इनका जो शादी हुई थी। तो इस टाइम पर ये बिलीव किया जाता था, इस टाइम पे लोगों का ये विश्वास था कि अगर जो महिलाएं हैं उनको अगर पढ़ने लिखने दिया जाएगा तो वो क्या करेंगी, वो बैड लक, ठीक है, वो बुरी किस्मत जो होती है वो लाएंगी अपने हस्बैंड के लिए, ठीक है। और उनका जो हस्बैंड होगा उनकी डेथ हो जाएगी और वो फिर से विधवा हो जाएंगी। तो ये पता नहीं उस टाइम पे कैसे ये लोग ऐसे सोच कैसे डेवलप कर लेते थे। तो उस टाइम पे ये था कि शिक्षा नहीं देनी है, ठीक है, महिलाओं को। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा छुपके से, ठीक है, छुप कर। आफ्टर हर मैरिज, अपने शादी के बाद इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। और आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन, कि भाई ये सवेरे जल्दी उठ जाया करती थी। और आई वुड स्टिल बी अंटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट, कि ये देर रात तक ये मेहनत करती रहती थी, ये कभी आराम नहीं करती थी। इनकी उस टाइम पर जो उम्र थी वो 14 साल थी, ठीक है। सो आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग, ठीक है। आई वुड लर्न टू रीड एंड राइट, रीड एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट, की एक रिलीजियस जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, ठीक है, कि एक धार्मिक पांडुलिपि थी, वो इन्होंने पढ़ी थी, वो पढ़ना शुरू कर दिया था इन्होंने। आई वॉज अनलकी, कि वह बहुत ही अभागी थी इन दिनों में, क्योंकि उस टाइम पे जो महिलाएं थी उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। सो आई बिगेन टू रिसेंट माई ऑन थॉट्स, फिर इन्होंने सोचना शुरू किया कि मैं क्यों नहीं सीख सकती। वुमन डे नॉट रीड, कि कई बार अपने आप को सोचने लग जाती थी कि महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जा रहा तो मैं क्यों पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो फिर भी एक रात इनको सपना आया कि मैं ना जो मैन्युस्क्रिप्ट है चैतन्य भगवत, ठीक है, चैतन्य भगवत, उनको सपना आया कि मैं वो पढ़ रही हूँ। इसमें एक लाइफ थी, ठीक है, संत की लाइफ थी, संत की ज़िंदगी के बारे में लिखा था, चैतन्य भगवत, ठीक है। इनको इन्होंने पढ़ना शुरू किया, इनको ऐसा सपना आया, ठीक है। यहाँ तक अभी हम देखते हैं। एक यहाँ पर एक और बात कही हुई है, एक और लेडी थी जिनका नाम था रुकैया शेखावत हुसैन, ठीक है। उनका एक सपना था लेडी लैंड। तो रुकैया शेखावत हुसैन, जिनका जन्म 1880 में हुआ था और 1932 में इनकी डेथ हुई थी। इनका जो जन्म था और इनकी जो और रिच फैमिली में हुआ था, ठीक है। इनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी और इनको लिखना पढ़ना भी आता था, बट इनको बांग्ला और इंग्लिश पढ़ने के लिए इनको रोक दिया गया। उन दिनों में जो लैंग्वेज थी, ठीक है, लैंग्वेज वुड एक्सपोज गर्ल टू न्यू आइडियाज़। तो लोगों को क्या लगता था कि जो लैंग्वेज, अगर भाषा सीख ली इन लड़कियों ने तो इनको नए नए आइडियाज़ आ जाएंगे। सो इनको जो लोग थे उनको लगता था कि ये सही बात नहीं है, अगर औरतों को इतनी सारी भाषाएं अगर सीख जाएंगी तो ये औरतों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा उस टाइम में लोग सोचा करते थे। देयरफॉर इट वाज मोस्टली बॉयज़ हु वर टॉट इंग्लिश, की इसलिए उस टाइम पे जो लड़के थे सिर्फ वही इंग्लिश पढ़ा करते थे। सो रुकैया लर्न टू रीड एंड राइट बांग्ला, तो रुकैया थी, उनको इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश और बांग्ला ये पढ़ने लगे। किसकी मदद से? अपने बड़े भाई और अपनी बड़ी बहन की मदद से इन्होंने ये दोनों भाषाएं सीखनी शुरू कर दी। तो ये राइटर बन गई बहुत जल्दी, ठीक है। तो इन्होंने रिमार्केबल एक स्टोरी लिखी इन्होंने कि सुल्तानाज ड्रीम, 1905 में इन्होंने एक किताब लिखी थी सुल्तानाज ड्रीम। तो 1905 में जब ये इंग्लिश में लिखी थी इन्होंने, 25 साल इनकी उम्र थी। तो इस टाइम पर इन्होंने क्या लिखा था कि इस टाइम पे ये एक सपने में पहुंच जाती हैं, ठीक है, एक सपने में। तो वो किताब, उस स्टोरी को मैं बता रहा हूँ कि उस सपने में, ठीक है, जो उन्होंने सुल्ताना ड्रीम जो किताब लिखी थी, वहाँ पर वो ऐसी जगह पहुँच जाती हैं जिसका नाम लेडी लैंड होता है, ठीक है। लेडी लैंड नाम की जगह पर वो पहुँच जाती हैं एक सपने में। जो उनकी किताब है उनके बारे में बताया जा रहा है। तो इस कहानी में क्या होता है, इस कहानी में वो ऐसी जगह पहुँच जाती हैं जहाँ पर उनको पढ़ने लिखने की आज़ादी है। वो वहाँ पर बहुत सारे उन्होंने आविष्कार किए हुए हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो जो बादल हैं उनको रोक लेती हैं। और वहाँ पर जो कारें हैं, ठीक है, जो कार्स हैं, ठीक है, वो वहाँ पर उड़ रही हैं, वहाँ पर कहाँ पर, ऊपर आसमान में। और जो लेडी लैंड है, और यहाँ पर इनको ऐसा दिखाया गया है कि जो मैन है, जो पुरुष हैं वो महिलाओं से कम है, और जो महिलाएं हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और बहुत सारे कामों में वो जो पुरुष हैं उनको पछाड़ रही हैं। तो ये इनकी कहानी थी लेडी लैंड, जो कि रुकैया शेखावत ने
सुल्ताना ड्रीम 1905 में ये लिखी थी। एज यू कैन सी, जो रुकैया शेखावत थी तो ये कैसे सपने ले रही थी, जैसे कि वहाँ पर जहाज़ उड़ रहे हैं, कारें उड़ रही हैं। तो इससे पहले क्या होता था, इससे पहले तो उनको पढ़ने लिखने की भी आज़ादी नहीं थी और यहाँ पर वो खुले ढंग से भी कुछ भी सोच सकते हैं। सो यहाँ पर क्या दर्शाया जा रहा है कि ये जो एजुकेशन है एंड लर्निंग हैड चेंज रुकैयाज ऑन लाइफ, की जो शिक्षा है इनकी रुकैया की लाइफ को भी इतना ज़्यादा चेंज कर दिया। सो रुकैया डिड नॉट स्टॉप एट गेटिंग एजुकेशन फॉर जस्ट हर सेल्फ, हर एजुकेशन गेव हर अ पावर। उनकी जो एजुकेशन थी उनको बहुत ज़्यादा पावर दी, किस लिए कि वो सपने देख सकें और लिख सकें उनके बारे में। और इन्होंने क्या किया था, टू हेल्प अदर गर्ल्स, कि इन्होंने और लड़कियों की, बच्चियों की मदद करने के लिए इन्होंने स्कूल भी खोले थे, ठीक है, कोलकाता में 1910 में। और ये स्कूल आज भी चल रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हम चैतन्य भागवत से, ठीक है, कि हमने कहाँ पर ये छोड़ा था कि ये लेडी थी, इनका क्या नाम था, राजसुंदरी देवी, ठीक है, राजसुंदरी देवी, ठीक है। इनको पढ़ने दिया नहीं जा रहा था, ठीक है। ये रिच फैमिली में इनका जो मैरिज हुई थी, तो इनको एक रात सपना आया कि ये चैतन्य ये भगवत पढ़ रही थी। तो इसके बाद क्या हुआ, तो ये ना उस टाइम पे ये खाना बना रही थी, ठीक है, एक दिन। तो इन्होंने क्या सुना कि इनके जो हस्बैंड थे ये अपने छोटे बेटे को कह रहे थे कि मैं ना अपनी ये जो चैतन्य भगवत है यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, जब भी मैं मांगूंगा तो तुम इसे दे देना। तो इन्होंने क्या किया, जो राजसुंदरी देवी थी उन्होंने चुपके से एक पेज निकाल लिया उसमें से, ठीक है। और उसके बेटे के पास भी एक प्रैक्टिस बुक थी, तो उसमें से भी एक पेज निकाल लिया। तो उन्होंने वो निकाल कर वो धीरे धीरे वहीं से उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अनलाइक वसुंधरा देवी एंड रुकैया हुसैन हु वर नॉट अलाउड टू लर्न टू रीड एंड राइट, लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स अटेंड स्कूल इन इंडिया टुडे। कि उस टाइम पे देख लो कि ये कितनी मुश्किल से पढ़ पाए थे, और आज अगर आप देखोगे तो जो बहुत सारी लड़कियां हैं वो आज स्कूल में जा रही हैं। डिस्पाइट दिस देयर कंटिन्यू टू बी मैनी गर्ल्स हु लीव स्कूल्स फॉर रीज़न ऑफ पॉवर्टी। फिर भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी जो लड़कियाँ हैं उनको स्कूल को छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गरीबी, बहुत सारे कारण हैं। गरीबी हो सकता है, कई बार भेदभाव देखा जा सकता है, कई बार स्कूलिंग फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छे ढंग से नहीं मिल पाती। प्रोवाइडिंग इक्वल स्कूलिंग फैसिलिटीज़ टू चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज़ एंड क्लास बैकग्राउंड एंड पार्टिकुलरली गर्ल्स कंटिन्यू टू बी चैलेंज इन इंडिया। की एक अभी भी चुनौती बना हुआ है भारत में कि सभी को जो स्कूलिंग फैसिलिटीज़ है वो दी जा सके। फिर भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फिर भी आर्टिकल 21A में किया हुआ है कि जो 6 साल से 14 साल की उम्र तक के बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी, अनकम्पल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस। ठीक है, आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट, तो ठीक है, वो अक्षर जो होते थे अल्फ़ाबेट पढ़ने के बाद जो राजसुंदरी देवी थी वो अब एबल टू रीड द चैतन्य भगवत, की वो पढ़ना लिखना सीख गई थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि उनको एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। ठीक है, शी आल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट वुमेन्स लाइव्स इन दोज डेज। राजसुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरी डेज लाइफ, की वो क्या करती थी, अब वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में रोज़ लिखना शुरू कर दिया था। देयर वर डेज वैन शी डिड नॉट हैव मोमेंट्स रेस्ट, नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट, कि उस टाइम पर इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ करता था। किस लिए? कि वो थोड़ी भी रेस्ट कर सकें और वो पढ़ाई लिखाई या फिर दूसरे जो खाना पीना का जो काम है वो कर सकें। फिर भी इन्होंने देख लो पढ़ाई की और आज इन्होंने कितनी सारे अपनी जो एवरीडेज लाइफ थी उन्होंने उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया था। अब देखेंगे हम स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे की, जो आज की जो स्कूलिंग है और जो शिक्षा है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज क्या होता है कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, ठीक है, वो स्कूल जाते हैं बहुत ही ज़्यादा नंबर में। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फिर भी जो एजुकेशन है किसकी, लड़कियों और लड़कों की, उसमें बहुत ज़्यादा आपको देखने को फ़र्क मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि हर 10 साल बाद क्या होता है, सेंसस होता है, जनगणना होती है, जिसमें भारत के लोग होते हैं उनकी जो काउंटिंग की जाती है और उनकी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, कैसे, जैसे कि वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनकी उम्र कितनी है, उन्होंने पढ़ाई कितनी की हुई है और वो काम क्या करते हैं, और वो बहुत सारी बातें होती हैं कि वो भाषा कौन सी बोलते हैं। इन सभी बातों के बारे में इन जो सेंसस होता है, जो जनगणना होती है, उसके बारे में लिखा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि 2001 में जनगणना हुई थी, फिर 2011 में हुई, अब 2021 में होगी। तो इन बातों को आपको पता होना चाहिए। सो लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एंड द रेशो ऑफ मैन एंड वुमेन अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस, की हम अगर उसी सेंसस के हिसाब से अगर आज एनालाइज करें, तो अगर हम 1961 का 1961 का अगर सेंसस देखें तो जो 40%, ठीक है, ऑल बॉयज़ एंड मेंस
ठीक है, कि 7 साल से ज़्यादा उम्र वाले जो 40% जो लड़के हैं मेल हैं वो पढ़े लिखे थे और लिटरेट थे, ठीक है। और यहीं पर अगर हम लड़कियों को देखें, महिलाओं को देखें, तो वो सिर्फ 15% थी, ठीक है। ये 1961 की बात हो रही है कि जिसमें जो मेल हैं और फीमेल हैं, ठीक है, जो मेल का जो प्रतिशत है वो है 40% और जो फीमेल का है वो सिर्फ 15% है। अगर हम 2011 की बात करें, ठीक है, और 2011 की बात करें तो ये जो नंबर है, ठीक है, मेल्स का, ठीक है, मेल का जो यहाँ पर जो मेल का नंबर है वो कितना बढ़ गया था, वो बढ़ गया था 82, ठीक है, और जो वही फीमेल्स का था वो 65 था। तो आपको अब डिफरेंस पता लग रहा होगा कि जितनी यहाँ पर ये जो मेल्स है 1961 से लेकर 2011 तक, ठीक है, 1961 से 2011 तक ये जो मेल्स है उनकी 40 से 82 होगी, ठीक है। बट वही गर्ल्स की देखें तो गर्ल्स की 15 से 65 हुई है। तो एज कंपैरिजन टू बॉयज़ की, बॉयज़ के मुकाबले पुरुषों के मुकाबले जो ये पढ़े लिखने होने की जो गिनती है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मतलब तो यही है कि जो बॉयज़ हैं उनको ज़्यादा मौका मिला है पढ़ने का और लड़कियों को कम मौका मिला है, कि उनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती पढ़ाई लिखाई करवाने में। बट एज यू कैन सी परसेंटेज ऑफ मेल ग्रुप इज स्टिल हायर, ठीक है। तो यही बात इन्होंने कही है कि जो मेल की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है और जो फीमेल की है वो बहुत ही कम है। और आपको ये भी देखने को मिलता होगा कि अगर हम इसमें भी सब डिवीज़न में फर्दर सब डिवीज़न इसकी करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो SC और ST गर्ल्स हैं, ठीक है, स्कूल में इनके जो स्कूल छोड़ने की जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लड़कियां हैं सभी लड़कियों में से सिर्फ अभी हम स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं जो SC ST गर्ल्स हैं। वैसे तो गर्ल्स का हमने ओवरऑल देखा कि जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा नहीं पढ़ लिख पा रही, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ना नहीं चाहती, इसका मतलब ये है कि उनको मौके नहीं दिए जाते। तो उसमें भी अगर हम SC ST गर्ल्स देखें तो उनको वो पहले से ही स्कूल छोड़ देती हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि उनको गरीबी आ गई, ठीक है, गरीबी है, या फिर अच्छी स्कूल फैसिलिटीज़ नहीं है, स्कूल बहुत दूर है। तो ये बहुत सारे रीज़न है। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में ये भी पढ़ा था कि एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि जो मुस्लिम फैमिली से जो लड़कियां आती हैं वो पढ़ना लिखना नहीं चाहती। पर जब सर्वे किया गया तो हमें ये पता लगा कि वहाँ पर जो लड़कियां हैं वो क्यों नहीं पढ़ पाती, क्योंकि उनको मौके नहीं मिलते, वो उनके पास गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, तो ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देर आर सर्वेल रीज़न कि यहाँ पर हमने ये डिस्कस कर ही लिया कि बहुत सारे रीज़न है, जैसे दलित और आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी गरीबी के कारण, और जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिल पाती। कुछ सरकार की कमियाँ भी हैं, सरकार फिर भी थोड़े बहुत काम कर रही है कि इन सभी को ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी जा सकें। और मैनी फैमिलीज़ आर टू पुअर, कि वही बात है कि बहुत ज़्यादा जो फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे परिवार गरीब हैं जो कि जो एजुकेशन है, ठीक है, उनका खर्चा भी नहीं उठा सकते। सो बॉय गेट प्रेफरेंस कि अगर किसी घर में वो इतना कमाई नहीं कर पा रहे तो उनको दोनों बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगर एक घर में एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, उनको एक माता पिता की ये दो बच्चे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो मेन क्या करेंगे कि जो बॉय होगा, ठीक है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे कि हमारा बेटा पढ़ जाए, लड़की भले ना पढ़े। तो ये क्या है, ठीक है, तो इसलिए भी जो लड़कियां वो नहीं पढ़ पाती। मैनी चिल्ड्रंस आल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय देयर टीचर एंड क्लासमेट्स, की कई बच्चे ऐसे हैं कि उनके साथ स्कूल में भेदभाव किया जाता है। जैसे कि अगर हमने प्रीवियस चैप्टर में अगर हम देखें तो वहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि था ना, तो वहाँ पर उसके साथ क्या किया जाता था, बाकी सब बच्चे पढ़ रहे होते थे और वो वहाँ पर झाड़ू लगा रहा होता था, ठीक है, प्लेग्राउंड में, तो इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था और इनको मारा पीटा जाता था, कितना भेदभाव किया जाता था। तो ये क्या है, तो ये इसलिए भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं, वो वहाँ पर नहीं आ पाते। तो यहाँ पर एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन था वो 2014 में लॉन्च किया गया था, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। एक आ गया वुमेंस मूवमेंट, की जो महिलाओं द्वारा आंदोलन चलाए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो ये जो महिलाएं हैं और जो लड़कियां हैं, अब इनके पास हक है, ठीक है, राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि ये पढ़ सकती हैं और स्कूल जा सकती हैं। इनके पास लीगल रिफॉर्म भी है कि ये कानूनन रूप से कि इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है अब। अभी जो वुमेंस की जो सिचुएशन है, ठीक है, और लड़कियों की जो सिचुएशन है उसको जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, ठीक है, अचानक से नहीं हुआ है, इसको होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है। अभी इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री को, ठीक है। हम हिस्ट्री का भी जो हिस्ट्री की जो सीरीज़ है इसको कंप्लीट करने के बाद
पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद हम उसको भी शुरू करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से वो जो लोग थे जिन्होंने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, जिन्होंने आंदोलन चलाए थे, जिनके कारण ही आज महिलाओं को इतने सारे हक मिल पाए हैं। तो जो वुमेन है इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट दिस चेंजेस, कि जो वुमेन्स हैं या फिर अकेले व्यक्तिगत रूप से या फिर उन्होंने समूह में बहुत सारे संघर्ष किए हैं, तभी जाकर उनको ये सारे राइट्स मिले हैं। सो दिस स्ट्रगल्स नोन एज वुमेन्स मूवमेंट, कि इन्हीं स्ट्रगल के इन्हीं संघर्षों को क्या कहा गया है कि महिलाओं द्वारा चलाए गए आंदोलन, इन्हीं को ही कहा गया है। तो जो इंडिविजुअल वुमेन है और बहुत सारी औरतों की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग पार्ट्स में है कंट्री का, ठीक है, और वो वही आंदोलन चलाते हैं। और बहुत सारे पुरुष भी हैं जो इनके आंदोलनों को सपोर्ट करते हैं। द डाइवर्सिटी पैशन एंड एफर्ट्स ऑफ दोज इन्वॉल्व मेक इट वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट, कि इसको बहुत ही वाइब्रेंट मूवमेंट की बहुत ही शक्तिशाली मूवमेंट आंदोलन बन जाता है जब बहुत सारे लोग इन बातों का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे जब लोग इसमें शामिल हो जाएंगे तो सरकारों को तो इनकी माननी ही पड़ेगी। सो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज टू स्प्रेड अवेयरनेस, की बहुत सारी जो स्ट्रेटजीज हैं वो जो अवेयरनेस की हैं वो फैलाई जाती हैं, जैसे कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, उसके लड़ने के लिए, न्याय पाने के लिए ये बहुत सारे जो कैंपेन है वो महिलाओं द्वारा चलाए जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे सम ग्लिम्पस ऑफ स्ट्रगल की कैंपेनिंग की जाती है। कैंपेनिंग टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन के जो कैंपेन चलाए जाते हैं कि जितने भी भेदभाव हो रहे हैं, कि जो भी महिलाओं के साथ जो वायलेंस किया जाता है, जो घर में उनके साथ मार पिटाई की जाती है, तो उसके लिए भी बहुत सारे कैंपेन चलाए जाते हैं। और जैसे कि यहाँ पर एक 2006 में एक लॉ पास किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि अगर किसी के वुमेंस के साथ, ठीक है, फिजिकल शारीरिक या मेंटली उनके साथ अगर वायोलेशन किया जाएगा तो उनको क्या होगा, उनको ये डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाएगा और उनको लीगल प्रोटेक्शन दी जाएगी, ठीक है, उनको लीगल पुलिस द्वारा प्रोटेक्शन दी जाएगी और उनको सज़ा भी होगी जो उनके साथ ये ऐसी हरकतें करेगा, जो उनके साथ वायलेंस करेगा, ठीक है, महिलाओं के साथ। सिमिलरली एक ऐसा एफर्ट और भी करा गया था 1997 में, जिसमें अगर सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है कहाँ पर, वर्क प्लेस पर, ठीक है, विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इसको भी हम देखेंगे। तो 1980s में एक एग्जाम्पल था कि वुमेंस ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ, कि जो भी दहेज के लिए जितने भी औरतों को मार दिया जाता था, इसके लिए 1980 में आवाज़ उठाई औरतों ने। औरतों का ग्रुप था, ठीक है, महिलाओं का ग्रुप था, समूह था, इनकी ऑर्गेनाइजेशन बनी और इन्होंने अपने हक में आवाज़ उठाई कि जितने भी जो डाउरी के लिए डेथ होती है, जितने भी दहेज के लिए लड़कियों को मार दिया जाता है, तो उनके खिलाफ हमें बहुत ही जल्दी क्या करना पड़ेगा कि कोई सज़ा, कोई कानून लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुना। तो यहाँ पर वुमेन्स ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दिस केसेस टू जस्टिस, कि उनको न्याय मिलना चाहिए। तो इसके बाद क्या हुआ था, इवेंचुअली दिस बिकम अ पब्लिक इशू, ये पब्लिक इशू बनने के बाद इसको न्यूज़पेपर में छापा गया और सोसाइटी में, और डाउरीज लॉज वर चेंज टू पनिश फैमिलीज हु सीक डाउरी, कि उस टाइम पर क्या फिर नियम बनाया गया था कि जो पर्सन भी या फिर जिसकी फैमिली भी दहेज लेने के लिए किसी को परेशान करेगी तो उनको क्या होगा, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा या फिर उनकी फैमिली को सज़ा दी जाएगी। एक यहाँ पर सत्य रानी थी, एक एक्टिव मेंबर ऑफ वुमेन्स मूवमेंट थी। इन्होंने सिटिंग ऑन द स्टेप टू सुप्रीम कोर्ट सराउंडेड बाय लीगल फाइल गैदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ लॉन्ग बैटल टू सीक जस्टिस फॉर डॉटर हु वाज मर्डर्ड फॉर डाउरी, कि एक डॉटर थी, एक लड़की थी जिनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, जिनको मार दिया गया था डाउरी के लिए। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले किया था, किसके लिए, इस कानून को बनवाने के लिए, कि जिसके खिलाफ कि अगर कोई भी किसी भी महिला को परेशान करेगा घर में तो उसके खिलाफ उसको सज़ा दी जाएगी, ठीक है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये यहाँ पर एक बात कही हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे कि रेजिंग अवेयरनेस, कि यहाँ पर कैसे महिलाएं अपनी बातों को पहुँचा सकती हैं। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट वर्क इज़ टू रेज पब्लिक अवेयरनेस, कि जो लोगों में हम जागरूकता ला सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो चुप करके सुनती रहती हैं, तो उनके जो हस्बैंड होते हैं और उनके जो और भी फैमिलीज मेम्बर होते हैं तो वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम इसको बोलते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वो उनको भी लॉ के बारे में इतना पता नहीं होता। बट जब वुमेन्स को अवेयरनेस हो जाएगी कि हमारे पास ये राइट्स हैं तो उनके साथ कोई ऐसी हरकत नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो वर्क्स टू रेज पब्लिक अवेयरनेस वुमेन्स राइट इशू, कि जो भी वुमेन्स को जो राइट्स हैं उनके बारे में सभी लोगों को पता होना चाहिए। सो देयर मैसेज हैज़ टू बी स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्लेस, की जो स्ट्रीट प्लेस होते हैं
या फिर जो गाने होते हैं या फिर पब्लिक मीटिंग के द्वारा लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। और प्रोटेस्टिंग, कि जो प्रोटेस्टिंग की जाती है ना, जो धरने वगैरह लगाए जाते हैं, द वुमेन मूवमेंट रेजेज इट्स वॉइस व्हेन वायोलेशन अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस, फॉर एग्जांपल व्हेन अ लॉ और अ पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, कि कोई भी कानून या फिर कोई भी ऐसी नीति बना दी जाती है जो कि महिलाओं के खिलाफ है, तो क्या होता है, फिर पब्लिक रैलीज की जाती हैं और दिखाया जाता है कि ये जो कानून बना है कि ये गलत है, इसको आप वापस लीजिए। तो ये मेन प्रोटेस्टिंग की वजह से वो दिखा पाते हैं कि जो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, ठीक है, महिलाओं के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, अगर इनका समूह बन जाए तो फिर वो सरकार को वो बातें माननी पड़ती हैं। तो ये यहाँ पर एक और थी बात कि यहाँ एक अब आ गया कि शोइंग सॉलिडेरिटी, कि हमें एक साथ दिखाना पड़ेगा कि हमें इनकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा और इनका साथ देना पड़ेगा। द वुमेन मूवमेंट इज आल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडेरिटी विद अदर वुमेन्स एंड कॉज, कि अब एक वुमेन के साथ कुछ गलत हो जाए तो ऐसा नहीं है कि हमें चुप कर वहाँ पर बैठ जाना चाहिए कि कोई बात नहीं, हमारे साथ तो नहीं हुआ बट वो कल को हमारे साथ भी तो हो सकता है। तो इसलिए हमें ये दिखाना चाहिए कि हम सभी साथ में हैं, तो इनको थोड़ा सा भी यूनिटी दिखानी चाहिए। और जो वुमेन इंटरनेशनल वुमेंस डे है, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। और यहाँ पर एक इमेज दिखाई हुई है कि जो यहाँ पर महिलाएं हैं यहाँ पर खड़ी हैं कैंडल पकड़कर, कि ये दिखा रही हैं सॉलिडेरिटी बिटवीन पीपल्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये हर साल यहाँ पर आती हैं 14 अगस्त को, और बहुत हज़ारों में यहाँ पर लोग आते हैं, वाघा बॉर्डर पर इकट्ठे होते हैं और वो क्या करते हैं, जो सॉलिडेरिटी होती है वो उसको दिखाते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान होल्ड अ कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ पर होता है। तो ये मेन हमारे चैप्टर में बात थी। आपको बहुत कुछ इस चैप्टर में सीखने को मिला होगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।